Hello students, welcome to Hope Foundation Bhuj. I am Sapan Kumar and today we are going to learn about Microsoft Word Part 8, how to take a printout. तो आज हम कैसे Microsoft Word में से प्रिंट आउट लेना वो हम सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया, हमने ये सारे मेनूज हमने सीख लिया। होम, इंसर्ट सीख लिया, डिज़ाइन, लेआउट एंड व्यू मेनू भी हमने सीख लिया। ऑलमोस्ट हमने सभी सीख चुके हैं। सो नाउ द मेन पार्ट जो है वो है कैसे डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट आउट लेना। ठीक है, ये जो प्रिंट आउट मैं सिखाने जा रहा हूँ ये सभी में सेम है। चाहे आप वर्ड में से लो या एक्सेल से लो या पावर पॉइंट से आप प्रिंट आउट लेना चाहते हो या किसी पीडीएफ फाइल को भी आप प्रिंट आउट लेना चाहते हो, तो सभी का जो सिस्टम है सेम होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम डॉक्यूमेंट बहुत कुछ तो बना सकते हैं, लेकिन उसको कैसे प्रिंट आउट लेना वो जानना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रिंट आउट लेना है तो सबसे पहले उसके लिए दो तरीका है। पहला तरीका है आपको फाइल में जा सकते हो। फाइल में जाने के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे देख पा रहे हो प्रिंट कर का ऑप्शन है, तो आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। या इसका दूसरा तरीका है, आप डायरेक्ट कीबोर्ड से कंट्रोल पी दबाओगे तो भी प्रिंट का ऑप्शन में आ जाएगा। देखो मैं कंट्रोल पी दबा रहा हूँ तो डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन में आ जा रहा है। ठीक है, तो पहले हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल होना चाहिए और वो प्रिंटर हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप प्रिंटिंग ले पाओगे। ओके, तो तभी आप प्रिंट कर पाओगे। अगर कनेक्टेड नहीं है तो नहीं हो सकता है। कनेक्टेड दो तरीके से हो सकते हैं, या आपके जो सिस्टम है कंप्यूटर है वो वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है प्रिंटर से, या डायरेक्ट लैन केबल के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकता है तो भी चलेगा। मीन्स कैसे भी कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, तो आपको देखना है कि आपके पास कौन सा प्रिंटर इंस्टॉल है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप देख पा रहे हो कि प्रिंटर का ऑप्शन में यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे जितना भी प्रिंटर आपके पास इंस्टॉल होगा उतना सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे पास है रिको MP2014D है, एक इंस्टॉल है, और दूसरा है यहाँ पे L805 करके है, सीरीज है आपका एप्सन कंपनी का। ठीक है, इस तरीके से आपको जो प्रिंटर से प्रिंट निकालना है आपको वो चूज़ करना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ से रिको चूज़ करता हूँ। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन है कि यहाँ पे सेटिंग आप देख पा रहे हो प्रिंट ऑल पेज लिखा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में जितना पेजेस है सभी पेजेस का अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आपको यहाँ से ऑल पेज सिलेक्टेड रख देना है। सपोज यहाँ पे 7 पेजेस है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 7 लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको सभी पेज का चाहिए तो ठीक है। अगर सभी पेजेस नहीं चाहिए तो आप यहाँ से जैसे क्लिक करोगे आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रिंट करंट पेज। करंट पेज मीन्स कि आपका जो पेज आपको दिख रहा है, सपोज आप थोड़ा यहाँ से जूम करो तो आपका करंट जो पेज आपको दिखाई देंगे ये आपका फर्स्ट पेज है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से आप करंट पेज में सिलेक्ट करोगे तो आपको क्या होगा, सिर्फ आपको एक ही पेज निकलेगा जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आपको किसी पर्टिकुलर नंबर वाला पेज, सपोज आपको लगता है कि मुझे 5th नंबर का पेज का प्रिंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट पेजेस में आके यहाँ पे लिख सकते हो 5th नंबर। तो इससे क्या होगा कि आपका सिर्फ 5 नंबर का पेज निकलेगा। सपोज आपको लगता है नहीं मुझे 5 to 7, 5 से 7, 5, 6, 7 तीनों पेज आपको प्रिंट निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है, 5 लिखना है, देन आपको हाइपेन देना है एंड उसके बाद 7 लिखना है। तो क्या होगा 5, 6 एंड 7 तीनों पेज का आपको प्रिंट निकलेगा। ठीक है, वह आपको खाली आपको कोई भी एक पेज नंबर चाहिए तो आप जस्ट यहाँ पे लिख सकते हो कि आप अगर 7 लिखोगे तो 7 नंबर का पेज निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको सभी निकालना है तो यहाँ पे ऑल में सिलेक्ट रख देना है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका क्या ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट बोथ द साइड देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, से आपको पेज के दोनों तरफ प्रिंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या रहता है कि किसी प्रिंटर में ये फैसिलिटीज रहता है कि पेज खुद में को टर्न होकर दूसरे पार्ट में प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन किसी में प्रिंटर में ये फैसिलिटीज नहीं होता है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि मैनुअली को हमको कि पहले एक साइड निकाल लिया तो हमें दूसरी बार दूसरे पेज के लिए हमें पेज को टर्न करके उस तरफ देना पड़ता है। आपके प्रिंटर में अगर ये फैसिलिटी है कि पेज खुद में खुद टर्न हो जाएगा तो आपको यहाँ से ऑटोमेटिक में
आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 2 पेज निकालते हो खुद में खुद पेज टर्न होके निकल जाएगा। लेकिन आपको अगर फैसिलिटीज़ नहीं है तो जस्ट यहाँ पे मैनुअली चूज़ कर सकते हो। अगर चूज़ नहीं करोगे तो भी खुद में खुद आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा, ठीक है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मीन्स जैसे हमने वर्ड में भी सीखा था कि इसको पोर्ट्रेट में निकालना है या लैंडस्केप में लिखना है। तो आप अगर पोर्ट्रेट करोगे तो सीधा पेज में निकलेगा। आप अगर लैंडस्केप चूज़ करोगे तो पेज ऐसा स्लीपिंग पोजीशन में निकलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से पोर्ट्रेट रख सकते हैं। बाकी ये सब मार्जिन्स का है, नॉर्मल रखना है या कैसा। प्रिंटर का प्रॉपर्टीज़ को अगर चेंज करना है, प्रिंटर का प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हो। यहाँ पे जाके आप देख पा रहे हो कि पेपर का जो साइज़ है क्या लिया हुआ है, A4 साइज़। आप अगर चाहो कि आपके पास A3 साइज़ में निकालना है तो यहाँ से A3 चूज़ कर सकते हो। लेकिन आपके प्रिंटर में जो पेपर है उसी का साइज़ आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे पास A4 है तो मैं यहाँ से A4 चूज़ कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद पेपर का क्वालिटी ये सब आपको जस्ट नहीं जाओगे तो भी चलेगा। ये सब क्या प्रिंटर का सेटअप है, लेकिन जस्ट दिखाने के लिए आपको देख रहा हूँ। यहाँ पे देखो टोनर सेविंग करके होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो इंक होता है प्रिंटर का थोड़ा ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, थोड़ा लिमिटेड में खर्चा होगा। तो आप यहाँ से ऑन ऑफ जो भी रखना चाहो कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको ओके कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखेंगे कि देखो ये है कॉपीज़ कर का ऑप्शन है। कॉपीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे आपको हर एक पेज का कितना कितना कॉपीज़ चाहिए वो हमें सिलेक्ट करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, एक सिलेक्शन रहता है ऑलरेडी, ठीक है। आपको समझ लो ये पेज नंबर 2, आपको 2 पेज चाहिए, ठीक है। 2 पेज प्रिंट निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से 2 सिलेक्ट करोगे। आपने समझो यहाँ से पेज सिलेक्ट किया 5 to 6, मतलब 5 पेज और 6 पेज, मतलब टोटल हुआ 2 पेज। तो आपको ये 2 पेज का हर एक पेज का कितना कितना कॉपी चाहिए आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। सपोज आपने 2 में सिलेक्ट करोगे कि सपोज आप 2 चूज़ करोगे तो इससे क्या होगा कि 5 का 2 पेज और 6 का 2 पेज, दोनों पेज का 2 कॉपी करके निकलेगा, ठीक है। तो ये सब होने के बाद, ये सब सेटिंग होने के बाद ही आपको यहाँ से प्रिंट निकालना है, ठीक है। जैसे प्रिंट में आप क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा टाइम के अंदर वहाँ से प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रिंट निकालना। लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ, आपको बता दूँ मैं कि प्रिंट निकालने से पहले सबसे पहले हमें उसका सभी ये मार्जिन्स ने उसका साइज सभी हमको सिलेक्ट करना है। कभी कभी क्या होता है खाली 1 या 2 लाइन के लिए पूरा पेज हमारा वेस्ट होता है, ठीक है। इसलिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे मार्जिन करके है, नॉर्मल लिखा है यहाँ पे कि नॉर्मल की जगह आप नैरो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सीखा था ना, यहाँ से आपको याद दिला दूँ, हमने लेआउट मेनू में सीखा था कि मार्जिन्स क्या आप पहले इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हो प्रिंट निकालने के लिए, या आप डायरेक्ट प्रिंट में जाके भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से मार्जिन्स को भी नैरो रख सकते हो या यहाँ से बहुत सारा या कस्टम में भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये सब होने के बाद ही आपको प्रिंट निकालना है, ठीक है। फिर यहाँ से बैक करोगे तो आपको आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि प्रिंट कैसे निकालते हैं। ऐसा जो ये प्रिंट का ट्रिक है ये सभी के लिए सेम है। सपोज़ कि आपको एक PDF फाइल भी ओपन करते हो, सपोज़ मैं यहाँ से कोई PDF फाइल ओपन करता हूँ, इसको भी अगर मैं Ctrl+P दबाऊँगा तो ये भी कहाँ जाएगा, प्रिंट का ऑप्शन में जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना होगा, प्रिंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा प्रिंटर से आपको प्रिंट निकालना है। सपोज़ मैंने एक प्रिंटर यहाँ सेलेक्ट किया, या यहाँ पे भी देखो पेजेस लिखा है। पेजेस में क्या ऑल में सिलेक्ट, मतलब सभी पेज जितना है। तो यहाँ पे टोटल 40 पेजेस है, 40 के 40 पेज निकालना है तो ऑल क्लिक करना है। और अगर किसी पर्टिकुलर चाहिए तो या करंट करने से क्या होगा, जो रिसेंटली पेज है वही आपको दिखाई देगा जो आपके सामने दिख रहा है। और पेजेस में क्या होगा, जो पेज नंबर, सपोज यहाँ पे 40 में से आप 20 नंबर पेज को निकालना चाहते हो तो यहाँ से ये करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो यहाँ से हमें चूज़ करना पड़ता है डुप्लेक्स करके ऑप्शन है, ठीक है। डुप्लेक्स में मतलब क्या होता है कि पेज के दोनों तरफ प्रिंट होने के लिए कि आपको दोनों तरफ निकालना है। जैसे मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि ये प्रिंटर का फैसिलिटीज़ है, ये सभी प्रिंटर में सेम फैसिलिटीज़ नहीं होता है। किसी किसी में हमें मैनुअली पेज को फिट करना पड़ता है, किसी किसी में ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। सो आपका प्रिंटर में अगर फैसिलिटीज़ है ऑटोमेटिकली होने के लिए तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो आप डुप्लेक्स में क्लिक करके ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, एक एक पेज में एक साइड में निकलेगा,
ठीक है, दोनों साइड नहीं निकले। आपको दोनों साइड लेना चाहते हो तो यहाँ पे लॉन्ग एज ब्रिंग लेफ्ट टू टॉप करना है, ठीक है। यहाँ से ये सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा कि दोनों तरफ प्रिंट निकलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे भी सेम द कॉपीज करके ऑप्शन आता है कि हर एक पेज का कितना कितना कॉपी चाहिए। आप यहाँ से सिलेक्ट कर दोगे, 2 करोगे तो हर एक पेज का 2-2 कॉपी निकलेगा। ओके दबा दोगे तो प्रिंट निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा प्रिंट का ऑप्शन। तो आई होप हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी सीख चुके हैं। सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।